हम लोग अभी तक मिरर्स के केस में मतलब मिरर उस दिन मिरर वगैरह के बारे में समझे थे, ठीक है ना। मिरर पे कैसे वर्क काम करता है, कैसे इमेज बनती है, उसकी इवन डिराइवेशन भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर का केस था बालक, अपने पास क्या था, ये प्लेन मिरर का केस था। सो आई विल टॉक अबाउट I will just mention some points. I will briefly discuss the image property by a image properties formed by a plane mirror, ठीक है। तो जो इमेज बनता है उसके बारे में हम प्रॉपर्टी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो इमेज बनता है, द इमेज डिस्क्रिप्शन। एक बार वीडियोस देख लेना अगर जिसको इमेज के बारे में नहीं पता हो। इमेज डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बात की थी, ठीक है। तो इमेज डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो इमेज डिस्क्रिप्शन बेटा जो किसी ऑब्जेक्ट का जो प्लेन मिरर बनाता है इज ऑलवेज वर्चुअल, ठीक है ना। क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या क्रिएट करता है, आयुष आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, ठीक है। मेरी आवाज जा रही है ना सबको, कोई बात नहीं, मैसेज कर देना, ठीक है। तो जो भी इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो कैसा बनाता है, वर्चुअल बनाता है। सेकेंड पॉइंट, द इमेज हाइट इज सिमिलर टू द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज सिमिलर टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। क्या होगा, तो ये जो हाइट है बेटा वो तुम्हारे पास क्या होता है, सिमिलर होता है, दोनों का मैच करता है। किसका, तो इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सिमिलर टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ये सारी चीजें बताई थी, ये सारी चीजें मैंने प्रूव करके भी बताई थी। क्लियर है सबको, ये सारी चीजें क्लियर है ना, ठीक है, ठीक। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके ऊपर, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना। नाउ रिमेम्बर वन, वहां बोलो, ऑफ कोर्स मैं वही लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इमेज have one uncommon property and वो कैसा प्रॉपर्टी है बेटा, तो इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज होता है, मतलब लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट में चेंज हो जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्या बोल सको, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा ये प्लेन मिरर की, ठीक है ना। और ये सिर्फ प्लेन मिरर में ही फाइंड आउट होता है, स्फेरिकल मिरर में सम केसेस में होता है, अदरवाइज और कहीं भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन टू फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट we need a light source both for which is whose light is falling both on image and at object at same time क्या बेटा, तो यही बात हरदम सबसे VVI इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा। क्या है
कि जो तुम्हारे पास इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, किसी जो भी इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या जरूरत है बेटा, तो लाइट सोर्स के उस रूम में प्रेजेंट रहना। वो लाइट सोर्सेस किसके लिए, तो इमेज के लिए भी सिमिलर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट का क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है। नहीं तो देखते हो ना क्या होता है, अगर मान लो बल्ब और कैंडल दोनों को यूज करते हो तो देखना कैंडल भी बीच में, देखना कैंडल का भी एक इमेज बन जाएगा तुम्हारा मिरर के अंदर, ठीक है। सो ऑलवेज ये पॉइंट हरदम याद रखना कि दोनों केसेस क्या है, मतलब दोनों चीज के लिए सिमिलर लाइट सोर्स बेटा प्रेजेंट रहता है तो क्लियर इमेज, डिस्टिंक्ट इमेज अच्छा से बन के आता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ इतना तो सबको क्लियर है। हेलो, क्लियर? मीत, आयुष, अदिति, मनीष, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। ठीक ठीक। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट दैट अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लेन मिरर को छोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, कर्व मिरर्स के ऊपर जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, कर्विकल सरफेसेस हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेन क्या है बेटा, कर्विकल सरफेसेस। अब हम कर्विकल सरफेस कंसिडर करेंगे एंड उसके लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज कैसे एग्जिस्ट करती है कर्विकल सरफेस के लिए, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि कर्विकल सरफेस में दो तरह से पॉलिश हो सकता है। तो पॉलिशिंग कैन बी, हाँ बोलो आयुष, कैन बी मेड इन टू वेज। जो कर्विकल सरफेस है उसकी जो पॉलिशिंग होगी बेटा वो क्या दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो क्या करेंगे, इनसाइड द कर्व सरफेस पॉलिश करेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, आउटसाइड द कर्व सरफेस पॉलिश करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आउटसाइड द कर्व सरफेस पॉलिश करेंगे। मतलब अगर मान लो कोई कर्व आप चूज करते हो तो दो तरह से पॉलिशिंग हो सकती है। फर्स्ट पॉलिशिंग क्या है बेटा, तो इनसाइड द पॉलिशिंग कर सकते हो, और दूसरी पॉइंट क्या है, आउटसाइड में हम क्या कर सकते हैं, पॉलिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो अपन का जो पॉलिशिंग है बेटा दो वे में करने का, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि कर्विकल सरफेस इसके वजह से 5 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। कैन एनीवन टेल मी दोस 5 टाइप्स ऑफ कर्विकल सरफेसेस, एनीवन कोई बताएगा? काव्य, हाँ काव्य, ये जो कर्विकल सरफेसेस होंगे वो कितने तरह के होंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ओके ठीक है। चलो काव्य ने बोला कॉन्वेक्स, कॉनकेव। नेक्स्ट क्या होगा, एनीवन? हेलो बालक, आर्यन है, आयुष है, अमित है, अदिति है, उसके बाद मनीष है, बताओ क्या होगा। आर्यन पता है कुछ? आवाज भी नहीं आ रहा है। आर्यन, अदिति, मीत, मनीष, आवाज जा रही है मेरी या नहीं जा रही है तुम लोग को? ओके तो भाई कोई बोल क्यों नहीं रहा है? देखो दो ही मालूम, क्या क्या ओके कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है ना, बस देखो ठीक है मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चल तो देखो इस प्रॉपर्टी को यूज करते, देखो अब कितने प्रकार के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सेकेंड होता है, थर्ड होता है पैराबोलिक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइपरबोलिक,
एंड लास्ट वन इज, हाँ अभी आ रहा है एंड लास्ट वन क्या होता है, हाँ तुम्हारा भी आ रहा है उस अदिति, तुम्हारा कार्टून का आवाज आ रहा है, ठीक, हाँ सिनेमा चल रहा है। देखो तो अपने पास जो कर्विकल सरफेसेस हैं वो कितने तरह के हैं, चार तरह के मेन है, लेकिन पांचवा टाइप जो होता है उसको बोलते हैं मेरा सिलेंड्रिकल बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, सिलेंड्रिकल नाम देते हैं, ठीक है। देयर आर 2 अनदर टाइप्स बट दे आर नॉट मेनली रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ कर्विकल सरफेसेस, उनको लेंस में सीखोगे। तो अपने पास क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है, पैराबोलिक होता है, हाइपरबोलिक होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है। तो कॉन्वेक्स सरफेस किसको बोलते हैं बेटा, तो जब भी हमारे पास क्या करेंगे, कहां से पॉलिश करेंगे बेटा, इनसाइड वाले सरफेस को पॉलिश कर देंगे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा उनका, तो आउटसाइड वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वेक्स सरफेस, क्या बोलेंगे, कन्वेक्स कर्विकल सरफेस बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कॉनकेव, कॉनकेव में क्या होगा बेटा, बाहर से तुम्हारे पास पॉलिशिंग होगी, बाहर से क्या हो जाएगी पॉलिशिंग, अंदर वाला क्या होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज पैराबोलिक, व्हाट इज पैराबोलिक बेटा, यहाँ पे इसमें याद रखना पैराबोलिक भी 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इस तरह से, ठीक है, लेकिन मेनली बाहर से ही उसमें क्या होता है पॉलिशिंग होता है, इनसाइड पॉलिशिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, पैराबोलिक कर्विकल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्विकल सरफेस। हाइपरबोलिक कैसा होता है बेटा, 2 सरफेसेस अगेन बनते हैं इसके, पैराबोलिक के भी अगर 2 बनाने हैं बना लो, ठीक। अब इसमें जो पॉलिशिंग होगी कैसी होगी, इनसाइड में पॉलिशिंग होगी, ठीक है। तो ये पैराबोलिक बन गया। हाइपरबोलिक कैसे बनता है बेटा, जो सरफेसेस हैं इन दोनों सरफेसेस को हम क्या करते हैं, हाइपरबोलिक के 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होते हैं दो सरफेसेस का एंड इनको इस तरह से हम पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल तुम्हें मालूम नहीं चलेगा, सिलेंड्रिकल ऑलवेज सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है, सिलेंड्रिकल टेलीस्कोप्स बनते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इनसाइड में पॉलिशिंग एक तरफ 2 तरह से किया जाता है, ठीक है। तो तेरा टोटल कितने टाइप्स हो गए बेटा, 5 काइंड्स ऑफ कर्विकल सरफेसेस जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जो एक्चुअली नेचर में नहीं 2 तरह के मेन है, ये दोनों तुम्हारे क्या हैं मेन है, एंड दीज 4 यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दिस, ये सारे चारों के चारों क्या हैं, ये सब्स्टिट्यूट है यही 2 मेन प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो ना द पॉइंट इज हम ये जो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कर्विकल सरफेस है, मतलब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना कि बेटा कर्विकल सरफेस क्या मतलब, कुछ भी ला के रख दोगे वो रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी ला के रख दिया उसको पॉलिश कर दिया वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो कर्विकल सरफेस कहलाएगा क्या, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि हम कौन सी कर्व को चूज करेंगे, कौन सा स्फेरिकल मिरर, ये इन चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं ना, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं। नाउ रुक जाओ मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, दीज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स are mainly known as spherical curvical surfaces, ठीक है। अदिति बताया था ना, क्या ये क्यों स्फीयर कंसिडर कर रहे हो, इनको क्यों स्फीयर कंसिडर कर ले रहे हो, ठीक है। तो ये स्फीयर का पार्ट मतलब क्या, तुम स्फीयर पहले बनाते हो फिर उसको कट करते हो फिर वो स्फीयर का पार्ट बनेंगे, है कि नहीं, जालिस क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम मीट। आयुष, आर्यन, मनीष, कोई आइडिया, हाँ आर्यन, आवाज क्लियर नहीं जा रहा है। आयुष, मनीष तुमको आवाज क्लियर है मनीष, प्रॉब्लम है, दिक्कत हो रही है, ओह
जैसे तुम ओके ओके पता है आयुष, एक काम आर्यन, एक काम करना, तुमको मैं एक लिंक सेंड करूँगा, वो एक पिच इंक्रीजर होता है, ठीक है ना, हेडफोन का, उसको ऐप इंस्टॉल कर लेना। उस समय जब भी क्लास होगी, क्लास के 2 मिनट पहले उस पिच इंक्रीजर को इंस्टॉल कर लेना। दूसरों के केसेस में नहीं, ठीक है ना, कान फाड़ देगा, इतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। उस पिच इंक्रीजर को यूज़ करके एंड सेटअप कर लेना, ठीक है। मैं डेसिबल बता दूंगा कौन सा डेसिबल पे सेट करना है, ठीक है। इवन पता है, जब पानी के अंदर, जब मोबाइल फ़ोन के अंदर पानी घुस जाए, थोड़ा बहुत घुसा रहा है, तो तुम उस पिच इंक्रीजर से क्या कर सकते हो, अपनी जो, अगर मान लो माइक्रोफोन के अंदर पानी घुस जाता है ना, तो घर घर आने लगता है, तो उससे हम निकाल सकते हैं सिर्फ ऐप के थ्रू, ठीक है। मैंने ट्राई किया था, मेरा हो गया था। आयुष माइक म्यूट करो, ठीक है। तो देखो सुनो, ये सबसे बड़ी जो बात है बेटा कि ये हम कैसे स्फीयर मानते हैं, हम कैसे कंसिडर करते हैं, इसकी जस्ट एक आंसर डिपेंड करती है क्या चीज़ के ऊपर, दीज कर्व्स, दीज मिरर have a length called as curvature, which actually resembles the part of a sphere, हम कैसे इनको मानते हैं बेटा, तो ये जो कर्व है उनकी एक छोटी सी पार्ट, इनकी जो लेंथ होती है, जो कर्व के लेंथ हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम स्फीयर की तरह रिजेंबल करते हैं। लेकिन कैसे ये कर्वेचर जो होते हैं, ये स्फीयर क्यों बन जाते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कर्वेचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने सालों से पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन तुम्हें कर्वेचर का प्रॉपर डेफिनेशन किसी भी बुक में नहीं मिल सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय कर्वेचर, कोई बता पाएगा मेरे को, कोई बता पाएगा? कैन एनीवन टेल मी? कैन, ओके बोलो आदित्य। हैं, मैंने ये कर्वेचर का डेफिनेशन बताया था, हैं ये कर्वेचर, अरे भैया इट्स नॉट अ कर्वेचर बेटा, कर्वेचर बहुत अलग चीज होती है। देखो सुनो, जब मान लो, सुनो एक, हाँ आ रही, सुनो देखो, कर्वेचर वो ग्लिच है, कोई नेटवर्क ग्लिच है, कोई टेंशन ना लो, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है ना, ठीक, टेंशन ना लो तुम लोग। सो वो क्लासेस वैसे ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेकमिंट पे ज्वाइन करो बेटा, टेकमिंट सबसे मस्त है, ठीक है ना, तुम लोग सबको ही। टेकमिंट पे तुमने रजिस्टर किया है, तुम्हारा ही रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं आया है मेरे पास रिक्वेस्ट, ठीक है ना, स्टूडेंट रिक्वेस्ट आ जाएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तब तुम क्लासरूम में ज्वाइन हो जाओगे, काव्य वगैरह ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। आयुष आर्यन तुम्हारा नहीं है, मनीष तुम भी कर लेना आज, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है, तो परसों कर लेना, ओके, ठीक है, चलो। सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब क्या है बेटा, तो ये कर्वेचर का मतलब सुनो अच्छे से, जब दो टेंजेंट्स, सुनो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मान लो कोई कर्व चूज करते हो, इस कर्व के एंड पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे इस कर्व पे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किए, अनदर इस पॉइंट पे क्या किए, एक टेंजेंट ड्रॉ किए। जब ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, क्या करें बेटा, जब ये दोनों टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें और आपस में ये दोनों क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल, ये दोनों क्या चीज बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो दिस लेंथ, दिस पर्टिकुलर लेंथ बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तुमको टीचर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये क्या होता है कर्वेचर। इट इज द लेंथ, देखो डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज द लेंथ
of curve for which the tangents at the end point of curve makes a right angle with each other. Right angle with each other. क्या होगा बेटा? तो उस कर्व को, उस लेंथ को बोलेंगे, कर्व की उस लेंथ को बोलेंगे जहां पे टेंजेंट जब ड्रॉ करो वो क्या कर दे, टेंजेंट बेटा राइट एंगल्स बनाए, ठीक है ना आपस में। अगर मान लो एक कर्व है और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री बना लेगा, तो इस लेंथ को बेटा कर्वेचर नहीं कहने वाले, इस चीज को हम कर्वेचर नहीं नाम देंगे। दिस इज नॉट द कर्वेचर, दिस इज नॉट द कर्वेचर, दिस इज व्हाट, ये क्या है बेटा, ये तुम्हारे पास दिस इज द कर्वेचर, ठीक है। तो याद रहेगा कर्वेचर किसको बोलते हैं, इट इज द लेंथ ऑफ कर्व बेटा फॉर विच द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ कर्व मेक्स राइट एंगल विद ईच अदर। अगर वो 90 डिग्री नहीं बनाते हैं तो वो लेंथ कर्वेचर कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। इतना दूर क्लियर पहले, इतना दूर क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ, क्लियर सबको, हेलो क्लियर है, काव्य आयुष क्लियर है, मीत ठीक ना। नाउ इस प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे। अब ऐसा क्या चीज है इस कर्वेचर में, ऐसा क्या है ये कर्वेचर में कि बहुत जगह सुने होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा क्या होता है, मतलब इस छोटे से कर्व का कोई सेंटर एग्जिस्ट कर सकता है क्या, एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे, सुनो एक याद रखना, अगर मान लो कोई सर्कल है बेटा, अगर मान लो कोई एक सर्कल है और वहां पे एक टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो, अगर मान लो उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेट मी ड्रॉ टेंजेंट वेयर टू स्टार्ट, हियर टू स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ से जो भी एक आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ किया मैंने, एक नॉर्मल ड्रॉ किया बेटा, वो नॉर्मल हरदम सेंटर से पास होने वाला है। क्या से पास करने वाला है, सेंटर से। और नॉर्मल देखो, a normal to the tangent of any circle passes through the center, and that is why this implies a normal from one end to another, from one end to another end to other end of a circle is called as diameter। बेटा यही जो नॉर्मल है ना, एक एंड से देखो, यहाँ से हम यहाँ तक ड्रॉ किए हैं, जो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हम जो ड्रॉ कर दिए नॉर्मल बेटा, ये टेंजेंट के ऊपर सबसे पहली बात तो परपेंडिकुलर है, दूसरी बात ये नॉर्मल सेंटर से पास करता है, और अगर ये वन एंड टू सेकेंड एंड तुम ड्रॉ कर देते हो तो यही नॉर्मल क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो 3 पॉइंट मैंने बताया नॉर्मल के ऊपर, क्या है सबसे बड़ी बात, 90 डिग्री टू टेंजेंट्स होता है। सेकेंड पॉइंट, यही नॉर्मल क्या होता है बेटा, तो यही नॉर्मल सेंटर से पास करता है, सेंटर पासिंग। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यही जो नॉर्मल होता है वो क्या है, डायमीटर बन सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये तीनों पॉइंट क्लियर है, बताओ ये तीनों पॉइंट क्लियर कि नहीं क्लियर, सबको क्लियर, हेलो क्लियर, क्लियर ठीक। अब देखो इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, अब देखो कर्वेचर इसी चीज को कैसे यूज करता है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला कर्वेचर। तो बेटा जो भी कर्वेचर आप ड्रॉ करते हो, कर्वेचर या फिर जो भी कर्व ड्रॉ करो उसको कर्वेचर सबसे पहले तो बोल दोगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी जो टेंजेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं बेटा, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि
इसके ऊपर जो हम नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, लेट सपोज जिस पॉइंट पे ये टच किया, लेट सपोज यहाँ पे जो ये टच किया, अगर आप इसके ऊपर नॉर्मल्स ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल्स क्या करने वाले, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं, एंड इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे देते हैं। क्यों? इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों? क्योंकि जहां पे टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है वहां से लेके ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, याद रखना, देखो जो भी टेंजेंट ड्रॉ करो, तुम खुद सोचो, अगर एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, पहले देखो इधर, अगर मान लो यहाँ पे, ठीक, क्या, अगर एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, वो क्या होगा, सेंटर से ऐसे पास करेगा, मान लो, ठीक। एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो नॉर्मल क्या होगा, सेंटर से ऐसे पास करेगा। एक अनदर टेंजेंट ड्रॉ किया, वो भी क्या करेगा, सेंटर से ऐसे पास करेगा। तो क्या नोटिस कर रहे हो, जहां पे सारे नॉर्मल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट हो रहा है बेटा, तुम्हारा सेंटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी अगर मान लो कर्व के टेंजेंट के ऊपर दो तुमने नॉर्मल्स ड्रॉ किए बेटा, और दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्योंकि अब एक पॉइंट नोटिस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस का काम करता है, यहाँ से लेके ये जो सेंटर से लेके ये टेंजेंट तक का डिस्टेंस वो रेडियस की तरह काम करेगा। और हम इस सेंटर से क्या बना सकते हैं बेटा, इस रेडियस r से हम एक खींच के क्या बना सकते हैं बेटा, एक स्फीयर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या तुमने सीखा, यहाँ पे सुनो, मैं एक बार फिर से रिवीजन करा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें पहले रेडियस मिलता था, तुम्हें पहले सेंटर मिलता था, तुम सर्कल ड्रॉ करते थे। अब क्या है बेटा, कर्व से हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, एंड उस कर्व का लेंथ जिसके लिए टेंजेंट जो 90 डिग्री पे हो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। और उन्हीं कर्वेचर्स के लिए जिसके लिए टेंजेंट 90 डिग्री हो, उन्हीं के लिए स्फीयर्स ड्रॉ हो सकता है या सर्कल ड्रॉ हो सकता है। कैसे? तो हम उन टेंजेंट्स के ऊपर अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेंटर मान लेंगे, एंड हम उस सेंटर से क्या करेंगे कि रेडियस खींच देंगे टेंजेंट तक का, और वहां पे क्या ड्रॉ कर लेंगे, स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। सो दैट इज वाई ये जो सेंटर है बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, नॉट सेंटर ऑफ स्फीयर कहलाता है। आया बात समझ में? तो मिरर्स के केस में जब भी देखना है, स्फेरिकल मिरर्स के केस में क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते हैं, ना कि सेंटर ऑफ स्फीयर लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ बोलो अदिति। इतना प्रोसेस, क्योंकि हम सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो रे डायग्राम सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, बहुत सारी चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कर्वेचर पहले से मेंटेन किया रहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है उस कर्व के लिए, ठीक है, एजम्पशन नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, रे डायग्राम में हम एज्यूम थोड़ी ना करते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि अरे वो ड्रॉ किया जा रहा है बेटा, वो ड्रॉ किया जा रहा है, वो कहीं भी ड्रॉ कर लिया। लेकिन रियलिटी क्या है, अगर तुम कर्वेचर बनाओगे फिजिकल वे में, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेट कैलकुलेशन मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना होगा, जो भी कर्व ड्रॉ करोगे, अगर मान लो तुम्हें लेट सपोज कोई बोल दिया कि बेटा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाओ, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक सांचा लोगे, उसमें क्या करोगे, इतना बड़ा कॉनकेव या कोई कॉन्वेक्स पार्ट चूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, मेजर करोगे। अब टेंजेंट 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब तुमसे बोल दिया कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो ये तुमने तैयार किया है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तुम क्या करोगे, इसके ऊपर नॉर्मल्स ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। जिस पॉइंट पे नॉर्मल इंटरसेक्ट करेंगे वो तुम्हारा क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। और जो टेंजेंट से लेके जिस पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे नॉर्मल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगी। आया बात समझ में? तो दोनों चीजें बेटा, स्फीयर के केस में जो होता है, स्फीयर में तुम्हें क्या मालूम रहता है, ये होल स्फीयर है सर, और यहाँ से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, यहाँ इस पॉइंट तक ये क्या होता है, रेडियस होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक। लेकिन अब हम बोल दिए, हम क्या करते हैं, यहाँ से ये हाफ पार्ट मिटा दिए, अब ये हाफ पार्ट मिटा दिए, तुम्हें कैसे मालूम कि एक कर्व स्फीयर बनाएगा, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें नहीं पता है ना। तुम क्या चेक करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट अगर 90 डिग्री हो गया तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू क्रिएट अ स्फीयर। और जब स्फीयर क्रिएट करेगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर है और इसके ऊपर एक नॉर्मल खींच देंगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बेटा वो क्या होगा, सेंटर ही होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ मनीष, क्लियर है? हेलो मनीष,
कंफर्म? कहाँ पे? अदिति, मनीष, कोई कहीं दिक्कत है या नहीं है बताओ? हाँ बोलो। हाँ अदिति, क्लियर है? आयुष, आर्यन, हाँ हाँ बोलो आर्यन। हाँ आयुष बोलो, आयुष। ओके ओके ओके। आयुष क्या दिक्कत है? हाँ आयुष, आवाज कट रही है तुम्हारी, फिर से बोलना आयुष। हेलो आयुष। आयुष तुम टाइप कर दो, जल्दी से टाइप कर दो। फिक्स ही रहता है। अगर मान लो 90 डिग्री के अलावा कुछ अलग बन जाएगा तो उसको हम कर्वेचर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है, जब एंगल यहाँ पे डिफरेंट होगा तो यहाँ पे बेटा नॉर्मल्स भी इंटरसेक्ट सेम पॉइंट पे नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब एंगल 90 डिग्री रहेगा तभी तुम्हारा नॉर्मल है वो सेंटर पे ऊपर क्या करने वाला है, इंटरसेक्ट करने वाला है। ठीक है, क्लियर है ना? बताओ। ठीक, तो ऑलवेज बेटा हरदम याद रखना, तभी तुम कंसीडर कर सकते हो ये जो लेंथ है बेटा ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। और इस कर्वेचर के लिए जो क्रिएट हुआ सेंटर उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके उस पॉइंट पे जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, जिसके लिए नॉर्मल तुमने इंटरसेक्ट करवाया है, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो रेडियस है बेटा वो तुम्हें क्या क्रिएट करने वाला है, इस कर्व को आगे बढ़ा के स्फीयर बनाने वाला है। ठीक है ना? ठीक, सो दैट्स योर इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हियर। ठीक है, मैं इस चीज़ को एक बार और डेफिनेशन की तरह दिखा दूंगा, लेकिन एक बार तुम लोग इसको जाके अच्छे से पढ़ लेना, एक बार अच्छे से जाके, तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा बट इस PDF को ट्राई करना पढ़ने का। एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, एक बार वीडियो लेक्चर फिर से देख लेना, कुछ भी दिक्कत है तो। एंड कल हम इस स्फेरिकल मिरर्स के प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह जब ड्रॉ करेंगे देन इसके बारे में पूरी तरह से समझ लेंगे कि क्या होता है। सबसे बड़ी बात क्या है, याद रखना हरदम बेटा, हरदम ये बात याद रखना, अगर मान लो तुम्हारे पास सर्कल है, वहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए बहुत सारे हर पॉइंट पे, तो उनके जो नॉर्मल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटर से पास करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल्स जो होते हैं बेटा हरदम सेंटर से पास करते हैं। ठीक, और दूसरी बात, ये जो सेंटर है जहाँ पे नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं सारे के सारे, वहाँ से लेके ये टेंजेंट के पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सिमिलर फॉर्म में बेटा अगर हम कर्वेचर कंसिडर करते हैं, उस कर्वेचर के लिए अगर हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, वो टेंजेंट अगर 90 डिग्री क्रिएट कर दिया आपस में, देन अगर जब हम उसको नॉर्मल्स को ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि इस सेंटर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक इस कर्वेचर को एक्सटेंड करके स्फीयर बना सकते हैं। ठीक, वेयर दिस लेंथ कहाँ से कहाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके टेंजेंट का उस पॉइंट के लिए जहाँ पे नॉर्मल तुमने ड्रॉ किया है उस पॉइंट तक बेटा ये जो डिस्टेंस होती है क्या है, रेडियस। जब तुम्हारे पास सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, इस कर्व को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, और यही कर्व क्या बना के देगा, स्फीयर बना के देगा। इसीलिए बेटा स्फेरिकल मिरर्स के टर्म्स में हम ये नहीं बात करते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ तुम्हारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर, ऐसा कुछ नहीं बात करते हैं। हम क्या बात करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बात करते हैं। एंड क्या बात करते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर